Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, हमने लास्ट लेक्चर में इसके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह हम पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 को स्टडी कर लेते हैं और उसके फॉर्मूले को रिवाइज भी कर लेते हैं कि केस 1 जो है हम कहते हैं कि जब सिग्मा नोन हो, यानी याद रखिए कि आपके पास जब भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करेगी तो उस पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस के साथ हमें यह देखना है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा की कंडीशन क्या है, क्या सिग्मा नोन है आपको। तो फिर आपने देखना है नंबर 2 पर सैंपल साइज को, कि सैंपल साइज लार्ज है या स्मॉल। अब सैंपल साइज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो लार्ज है या स्मॉल, उसके लिए ये फिगर्स याद रख लीजिए कि जब आपके पास लार्ज सैंपल की कंडीशन हो तो आपने चेक कर लेना है कि n जो है वो ग्रेटर देन 30 है, और स्मॉल सैंपल के लिए n लेस देन और इक्वल्स टू 30। यानी जब भी आपके पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर होगा, 31, 32, 33 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो लार्ज सैंपल के तौर पर कंसिडर होगा। और अगर 30 या 30 से कम है, 30 हो सकता है, 29 हो सकता है एंड सो ऑन, आप नीचे उसको डिसेंडिंग जो है वो कंडीशंस में इसको देख लेंगे। सो सैंपल साइज को माइंड के अंदर रखना बहुत जरूरी है फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग के लिए। याद रखिए कि ये जो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इनकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है जितना इनके अंडरस्टैंडिंग विद द कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आपने इनके सूटेबल फॉर्मूले को चूज करना है। ये असल में रियल प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के अंदर। सो डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो याद रखेंगे। सबसे पहले ये है कि सैंपल साइज लार्ज है या स्मॉल है, एक बात, और उसके बाद सिग्मा नोन है या अननोन। ठीक है, सिग्मा नोन या अननोन के हवाले से हम जब ये इसको कंडीशन वेरीफाई करते हैं तो ये चीज ये जहन में रखिए कि ये फॉर्मूला जिसमें सिग्मा नोन है आपके पास, सिग्मा नोन अगर आपके पास आ रहा है तो फिर इसका मतलब है फॉर्मूले में वो यूज होगा। ठीक है, यानी सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब याद रखिए यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब सिग्मा नोन हो जाए, वैसे तो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है कि लार्ज सैंपल साइज कब होगा, जब ग्रेटर देन 30 होगा, और स्मॉल सैंपल साइज कब होगा, जब इक्वल टू और लेस देन होगा। लेकिन जब सिग्मा नोन हो जाए तो फिर आपने ये एक सेंटेंस याद रखना है या एक स्ट्रक्चर याद रखना है माइंड के अंदर कि नो इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल साइज, यानी जब पॉपुलेशन का सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस नोन हो तो फिर आपके लिए सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। यानी हर सूरत में, चाहे सैंपल साइज 25 का है, चाहे सैंपल साइज 30 का है, चाहे 40 का है, चाहे 500 है, व्हाटएवर, कोई भी सैंपल साइज हो तो फिर आपके लिए उसके लिए फार्मूला जो है वो यही जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन है। ठीक है, सो बहुत क्लियरली अक्सर यहां पर कंफ्यूजन बिल्टअप हो जाती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, चूंकि हम केसेस के हवाले से आपको गाइड करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि केसेस को माइंड के अंदर रखने के बाद ये एक यूं कह लें कि शॉर्टकट याद रख लेते हैं कि सिग्मा यहां पर यूज होगा कब, जब आपको वैल्यूज अगर मेंशन्ड है, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल कि जब भी कैलकुलेशंस करनी है तो सिग्मा की अवेलेबिलिटी को माइंड के अंदर रखना है। सिग्मा की अवेलेबिलिटी माइंड के अंदर रखने के बाद फिर सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी।
सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस उस वक्त आपको बहुत ज्यादा माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी जब सिग्मा अननोन हो, जो कि ये वाला केस है। यानी जब सिग्मा अननोन हो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सैंपल साइज, कि सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30, यानी स्मॉल सैंपल है। सो आप ये देखिए कि सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो तो फॉर्मूला क्या होगा, एस ओवर एन अंडर रूट के साथ आ जाएगा जब ये यहां से यहां पर शिफ्ट होगा। ठीक है, जबकि एस आपको पता है कि एस इज द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, सो बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशंस याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत आसानी के साथ यानी कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगा। सो लार्ज सैंपल साइज, सिग्मा नोन तो फॉर्मूले में सिग्मा पुट अप करेंगे, सिग्मा अननोन हो तो एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल आप इस्तेमाल करेंगे फॉर द ट्रू एस्टिमेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन फॉर्मूलाज के हवाले से कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। जी, एग्जाम्पल 1 है, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ वेरिएंस ऑफ 100। ठीक है, सो साथ साथ हम पुटअप करते जाएंगे कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट इज सिग्मा स्क्वायर, यानी वेरिएंस गिवन है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये पहली बात हमें फर्स्ट लाइन से पता चल गई। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 सिलेक्टेड फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। सो रैंडम सैंपल n जो कि सिलेक्ट किया गया है वो है 16, हैज अ मीन ऑफ 52.5। दिस वन हैज अ मीन ऑफ 52.5। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x बार की जो वैल्यू है वो 52.5 है। देखिए किस तरह हमने स्टेटमेंट से अपनी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिस्ट आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने जनरेट करना है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल नीडेड वो क्या है, 90%। अब इस 90% से हम ये जजमेंट कर सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.90 है, क्योंकि 90% को जब आप सॉल्व करते हैं और यही जो है आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प होती है। सो हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा परसेंट जो है आपको जो दिया गया है दैट इज 1.90। ठीक हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या है वो जरा गौर से देखिए कि आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार माइनस प्लस जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। गौर से देखिए, एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है, सिग्मा की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और एन की वैल्यू भी आपको गिवन है और उसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो मिसिंग क्या है आपके पास, ये z1 माइनस अल्फा बाय 2। सो पहले हम z1 माइनस अल्फा बाय 2 को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम उसको यूज करके यहां पर फॉर्मूले के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस अल्फा बाय 2 अगर 0.90 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जरा गौर से देखिए। इट इज 1 माइनस 0.90, क्योंकि जब इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 में से 0.90 को माइनस करने से आएगी एंड दैट इज 0.10। और चूंकि हमें 1 माइनस अल्फा बाय 2 चाहिए तो यहां से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 0.10 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 0.05। 0.05। अब 1 माइनस अल्फा बाय 2 क्या होगा, 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05 इट इज 0.95। सो इसका मतलब ये हुआ कि यू नीड द वैल्यू ऑफ
यहां से इसको हम देख लेते हैं। Z1 माइनस अल्फा बाई 2 का मतलब ये है कि Z.95 आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो Z.95 है, इस आपको यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर आपने स्टडी किया था इससे पहले, उसमें हम इन प्रोबेबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पर टेबल अवेलेबल है, वहां से जब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड किया था तो उसी चैप्टर के अंदर हमने इस तरह की बहुत सी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी। जब आप उस टेबल पे वापस जाएंगे, उसी क्राइटेरिया के तहत जो 0.95 है उसकी वैल्यू नजर आ जाएगी 2.576। ठीक है। सो अब आप देखिए आपकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। यहां से अगर हम सिग्मा को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी 10 आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास अब सारी वैल्यू नोन है, आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करना है। सो देखिए एक्स बार की जगह पर हम क्या लगाएंगे, इट इज पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। तो क्या होगा, यहां से देखिए एक्स बार की जगह पर एक्स बार की वैल्यू Z1 माइनस अल्फा बाई 2 की जगह पर 2.575, सिग्मा की जगह पर 10 और n की जगह पर 16 और फिर उसका स्क्वायर रूट। सो मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। 52.5 माइनस प्लस z की जगह पर 2.576 और सिग्मा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक हो गया। अब पहले इस फैक्टर को हम सॉल्व कर लेंगे। 52.5 माइनस प्लस, देखिए जरा 16 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सो 2.576 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 6.44। ठीक है। अब एक दफा 52.5 में से 6.44 माइनस होगा और दूसरी दफा में ऐड होगा। सो पहले माइनस हम करेंगे क्योंकि लोअर लिमिट में हम माइनस को सबसे पहले लिखते हैं। सो इट इज 52.5 माइनस 6.44, तो आंसर आपका आ जाएगा 46.06, कॉमा ये लोअर वैल्यू है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और फिर ऐड होगा 52.5 प्लस 6.44, दिस इज 58.94, ये आपकी अपर वैल्यू। ठीक हो गया। सो ये दो वो वैल्यूज हैं कि जिसके दरमियान हम कॉन्फिडेंट हैं कि आपके जो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो अगर हम समराइजली इसको लिखें तो किस अंदाज में लिखेंगे, 46.06 is less than mu is less than 58.94. So these are the confidence limits. ये 90% कॉन्फिडेंस लिमिट है कि अगर हम किसी सिचुएशन में 90% कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर दिस गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो होगी 46.06 इज लेस देन म्यू इज लेस देन 58.94। यानी इस म्यू की वैल्यू, इसकी इंटरप्रिटेशन को भी अंडरस्टैंड कर लें, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी अंडरस्टैंड कर लें कि इस म्यू की वैल्यू, यानी वो जो पॉपुलेशन मीन म्यू को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो 46.06 से लेकर 58.94 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस तरह की एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू इफ वेरिएंस इज नोन टू बी 25। सो पहली कंडीशन वही आ गई कि आप चेक करेंगे आपका गिवन डेटा क्या क्या है। सो वेरिएंस का मतलब है सिग्मा स्क्वायर आपको दिया गया है 25। ठीक होगी बात। इफ वेरिएंस इज नोन टू बी 25 एंड सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन इज
250, 265, 270, 280, 295, 320 एंड 340. मेक इट क्लियर, यहां पर जो कंफ्यूजन बिल्टअप होती है वो कंफ्यूजन क्या है कि बाज़ औक़ात आप लोग ये समझते हैं कि जब सैंपल की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि आप कोई ना कोई शॉर्टकट याद रखते हैं आप मेमोरी के अंदर के किस तरह क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करना है, तो बाज़ औक़ात इस तरह का भी शॉर्टकट माइंड के अंदर आ जाता है कि जब सैंपल की वैल्यू गिवन होगी तो फिर इसका मतलब है कि आप सैंपल का मीन निकालेंगे और सैंपल का वेरिएंस निकालेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जो अभी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप की बोर्ड नंबर 1 पर, उसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि अगर आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन हो तो फिर सैंपल के लिए आप कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, उसके वेरिएंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहां पर पॉपुलेशन वेरिएंस 25 गिवन है तो सैंपल की इंपॉर्टेंस सिर्फ मीन की हद तक रह जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपको n गिवन है कितना, जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू आपको 7 है, ठीक है। वही बात एक और यहां पर इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है तो फिर सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हालांकि अगर आप देखें तो वहां पर मैंने फॉर्मूले में ये लिखा था ब्रैकेट में कि लार्ज सैंपल साइज के लिए आप फॉर्मूले को पुटअप करेंगे, लेकिन ये लेस देन 30 है, ठीक है। सो लेस देन 30 का मतलब ये है कि ये स्मॉल सैंपल है, लेकिन चूंकि आपको वेरिएंस गिवन है पॉपुलेशन का तो आपको सैंपल साइज को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना फाइंड करना है, 95%। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर म्यू के लिए निकालना है तो एक्स बार की वैल्यू आपको पता होना जरूरी है। सो यहां पे कॉन्फिडेंस इंटरवल नीडेड, वो क्या है जी, 95%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.95, ठीक हो गया। इसके अलावा एक्स बार भी आपको गिवन नहीं है। सो एक्स बार कैसे निकलेगा, जरा गौर से देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है 250 प्लस 265 प्लस 270 प्लस 280 प्लस 295 प्लस 320 प्लस 340। सो इस तरह आपके पास एक्स बार की वैल्यू के लिए सम जो निकलेगा 2020 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि टोटल आपके पास 7 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 288.5714, ठीक है। एक्स बार आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो बारी किसकी है, जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 की। तो पहले आप कैलकुलेट कर लें, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.95, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0.05, ठीक है। सो अल्फा बाई 2 क्या होगा, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 0.025, और जब 1 माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो 1 माइनस 0.025 का आंसर आ जाएगा 0.975, और 0.975 के लिए जब आप टेबल में देखेंगे Z.975, सेम क्राइटेरिया, ठीक है, कि आप Z का टेबल खोलेंगे, आप कॉलम और रो को कंसिडर करते हुए 0.975 की वैल्यू वहां से नोट कर लेंगे, दैट इज 1.96। सो देखिए आपकी जो अननोन वैल्यूज थी जो कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेंगी वो सारी की सारी फाइंड हो गई हैं। अब फॉर्मूला पुटअप करेंगे, यहां पर हम डिवीजन कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल
फॉर म्यू इज, चूंकि 95% है तो x बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। तो x बार की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी जी, दिस इज 288.5714 माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 1.96 सिग्मा आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आप गौर से देखो तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी 5, स्क्वायर रूट लेने से 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। पहले हम ये राइट साइड वाला पोर्शन सॉल्व कर लेंगे। 1.96 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 288.5714 माइनस प्लस 3.7041। अब एक दफा इस फैक्टर को 288.5714 में से माइनस करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। सो 288.5714 माइनस 3.7041, तो आपका आंसर आ जाएगा 284.8673। और जब हम ऐड करेंगे 288.5714 प्लस 3.7041, तो आपका आंसर आ जाएगा 292.2755। अब कॉन्फिडेंस लिमिट को अगर हम प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 284.8673 is less than mu is less than 292.2755। सो हंस आप ये कह सकते हैं कि 95% जो रिक्वायरमेंट थी आपकी, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू इज 284.8673 लेस देन म्यू इज लेस देन 292.2755। यानी आपके पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 284.8673 से लेकर 292.2755 तक दरमियान में, इस इंटरवल के दरमियान एग्जिस्ट करती है। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से स्टडी करें और दोबारा प्रैक्टिस करें, और जो इन क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए गए उनको भी अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।